हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रकाश का अपवर्तन लेंस में। लेंस से संबंधित टॉपिक है आज का हमारा, क्योंकि आपसे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन दर्पण में किया था। आज हम प्रकाश का अपवर्तन लेंस में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लेकर आया हूँ लेंस के बारे में। तो लेंस क्या है? अक्सर हम लेंस को देखते भी हैं, हम अपने चश्मे में भी लेंस लगाए हुए हैं। तो लेंस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और लेंस से संबंधित क्या क्या डेफिनेशंस हैं और उसके ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेंस। लेंस क्या है बच्चों? सभी बच्चे खास तौर पर जो 10th क्लास में हैं वो इस वीडियो के अपने नोट्स बनाते रहें। आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक, ये चैप्टर्स जो लाइट से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित जो चैप्टर है, आपका बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक पेंसिल निकाल कर रखें और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। तो लेंस क्या है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, यानी एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, या कांच भी कह सकते हैं हम उसको, जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय पृष्ठ से या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम या कांच, कोई भी पारदर्शी जिसके अंदर से प्रकाश आर पार निकल सके, पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ, जो दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ या एक समतल समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। कैसे बच्चों? अक्सर लेंस या तो दो गोलीय पृष्ठ, मैंने एक गोलीय पृष्ठ ये लिया, एक गोलीय पृष्ठ ये लिया, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा है। एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम या कांच जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, वो आपका लेंस कहलाता है। या जिसमें एक तो गोलीय पृष्ठ हो और एक उसमें समतल हो, ये भी आपका एक लेंस कहलाएगा। ठीक है? तो ऐसे लेंस को जिसके दोनों दो गोलीय पृष्ठ जो बीच से उभरे हुए होते हैं, मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, उसको लेंस को, उस पृष्ठ को या उस पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे? तो क्योंकि अब हम पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। लेंस हमने दो प्रकार के पढ़ने हैं। 10th क्लास, यूपी बोर्ड 10th क्लास में जो हमारे लेंस के प्रकार है वो दो प्रकार के होंगे। एक अवतल लेंस होगा, दूसरा उत्तल लेंस होगा। तो लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, ये दो लेंस होंगे बेटा। एक होगा आपका पहला उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहे सभी बच्चे, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प होगी, किसी भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की मैं पहले फिगर आपको समझाऊंगा, उससे आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम उत्तल लेंस होगा, यदि वो दोनों गोलीय पृष्ठ बीच से मोटे हो और किनारों से पतले हो। ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों ऐसे लेंस को? उत्तल लेंस। तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस बीच से तो मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो बीच से
बीच से मोटे पृष्ठ का तथा किनारों से पतला होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। तो बेटा ये जो हमारा है आपके सामने हमने दिखा रखा है, ये बीच से ये पृष्ठ उभरा हुआ है, बीच से ये पृष्ठ उभरा हुआ है, किनारों से दोनों पतले हैं, तो ऐसे लेंस को हम बोलेंगे उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे ऐसे लेंस को? उत्तल लेंस। दूसरा होगा हमारा अवतल लेंस। क्या होगा बच्चों दूसरा? अवतल लेंस। और एक चीज और बता दो, उत्तल लेंस को हम एक दूसरे नए नाम से भी पुकारते हैं। उत्तल लेंस का एक नाम होता है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस, क्योंकि ये अभिसारी प्रकृति का होता है। आगे आएगा आपको पता चलेगा अभिसारी प्रकृति क्या होती है। यानी जब किसी उत्तल लेंस से प्रकाश अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर सभी प्रकाश एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर अभिसारी लेंस कहलाता है। पिछले लेक्चर में परावर्तन के टॉपिक में हमने अभिसारी और अपसारी किरणें पढ़ी हैं। अभिसारी किरणें जब एक बिंदु पर आकर प्रकाश इकट्ठा होता है तो वहां पर किरण अभिसारी किरण कहलाती है। अब चूंकि उत्तल लेंस के अंदर भी अपवर्तन के पश्चात सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होगा, इसलिए हम उसको अभिसारी लेंस भी कहेंगे। आएगा टॉपिक तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो होगा वो लगभग इसका अपोजिट होगा, जिसमें दो पृष्ठ जो होंगे वो गोलीय दो पृष्ठ इस प्रकार होंगे कि बीच से तो पतला होगा और किनारों से वो उभरा हुआ होगा। किनारों से अवतल लेंस जो होता है बेटा किनारों से पतला होता है और बीच में से किनारों से मोटा होता है, उभरा हुआ होता है और बीच में से पतला होता है। उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अवतल लेंस बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। और ऐसे अवतल लेंस को, कैसा लेंस है? अवतल, क्योंकि इसका बीच का पृष्ठ दबा हुआ है और किनारों का पृष्ठ उभरा हुआ है, ऐसे पारदर्शी माध्यम को हम अवतल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहेंगे। अपसारी, क्या कहेंगे बच्चों? अपसारी लेंस भी कहेंगे, क्योंकि अवतल लेंस अपसारी प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि उत्तल लेंस का जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अभिसारी लेंस भी बोलेंगे। इसका जो दूसरा नाम होगा हमारा अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का सेकंड नाम जो होगा वो अपसारी लेंस होगा। ये डिपेंड करता है उसकी किरण आरेख के ऊपर, कि अगर किरण आरेख एक बिंदु पर आकर मिल रही है तो वो अभिसारी होगा, जब किरण एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है तो वहां अपसारी लेंस कहलाएगा। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहेंगे और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स बना लें। आगे चलता हूं, जुड़े रहे ओमेगा क्लास के साथ। आपको ओमेगा क्लास के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब उत्तल लेंस अर्थात लेंस से संबंधित परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करनी है, नोट करते रहे साथ साथ। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित परिभाषा।
तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं, एक हमने यहां पर उत्तल लेंस लिया, एक लेंस से मैं ज्यादातर सभी परिभाषाएं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये हमने एक उत्तल लेंस लिया बच्चों। तो सबसे पहले इसके दो उभरे हुए पृष्ठ हैं, बीच से उभरा हुआ है और किनारों से दबा हुआ है, इसलिए इस लेंस को हम उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उत्तल लेंस। और इसका जो मिड होगा, मिड बिंदु पॉइंट होगा, वो आपका प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र ओ, यहां पर। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन होगी हमारी, वो इसी प्रकाशिक केंद्र की होगी। तो प्रकाशिक केंद्र, पहली परिभाषा, प्रकाशिक केंद्र ओ से प्रदर्शित करेंगे इसको। तो क्या देख रहे हैं बेटा? प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे सी से या ओ से प्रदर्शित करते हैं, सी से या ओ से। तो परिभाषा क्या होगी? लेंस के मुख्य अक्ष, यह आपका बेटा मुख्य अक्ष है। लेंस के मुख्य अक्ष के, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु, यह आपका जो लेंस है, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी लेंस के मुख्य अक्ष पर, यह आपका लेंस का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, जब यहां से कोई प्रकाश जाएगा और बिना विचलित हुए, बिना मुड़े ऐसे सीधे निकल गया, तो उस किरण को हम क्या बोलेंगे? उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र, अर्थात ओ या सी कहते हैं। ये आपका ओ कहलाएगा या सी कहलाएगा। थोड़ा सा मैं इस चित्र को आगे बना देता हूं क्योंकि ये बीच में आ गया है। ये हमने एक लेंस लिया, ये इसका मुख्य अक्ष लिया, और यहां मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु O या C, ठीक है, यह आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा, प्रकाशिक केंद्र के बाद आता है वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, दूसरी परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा क्या होगी बच्चों? वक्रता केंद्र। तो उत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होता है, यानी उत्तल लेंस का जो गोलीय पृष्ठ जिसका भाग होता है, उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी उत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के भाग के केंद्र को
लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरी परिभाषा होगी यहां पर वक्रता त्रिज्या। देखो बच्चों, इस उत्तल लेंस के यहां पर दो फोकस बिंदु होते हैं, यानी चूंकि ये उत्तल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना है, तो दोनों गोलीय पृष्ठों के दो फोकस बिंदु होते हैं। तो उसमें हम पहला फोकस बिंदु पढ़ेंगे। पहला फोकस बिंदु क्या होगा? उत्तल लेंस का। और द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा? उत्तल लेंस का। तो उसके लिए मैं आगे हेडिंग बनाता हूं, नंबर 3, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। इसको हम F1 कहेंगे। क्या कहेंगे? F1। तो पहले इसकी एक डेफिनेशन के साथ साथ इसका डायग्राम भी समझाऊंगा। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस वह बिंदु होता है, अर्थात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। पहले एक लेंस बनाया, ये हमने एक उत्तल लेंस बनाया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। यहां हमने इसका एक बिंदु लिया। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह हमारे मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। यानी इससे हम परिभाषा बना सकते हैं, ये हमारा F1 कहलाता है, पहला मुख्य फोकस बिंदु। तो क्या परिभाषा होगी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ऐसे बिंदु को, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस यानी F1 कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं यहां पर लिख देता हूं। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो याद रखना, बहुत ही सरल। अगर आपको रे डायग्राम समझ में आ गया तो आप परिभाषा बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये सारी किरणें जो हो गई मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो जाती है। उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तल लेंस का क्या कहलाएगा बच्चों? वो प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको उत्तल लेंस का
द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा बताऊंगा, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको लिखने में और समझने में कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय मुख्य फोकस, F2। तो ध्यान रखना, क्योंकि उत्तल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से बना है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक लेंस होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है दो पृष्ठों से, इसलिए हर पृष्ठ का एक फोकस होता है। तो पहले पृष्ठ का पहला मुख्य फोकस हो गया F1, द्वितीय पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस होगा F2। उसके लिए फिर हम एक लेंस, उत्तल लेंस दोबारा से बनाते हैं, एक डायग्राम, किरण आरेख, जिससे आपको परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। मैंने यहां पर एक उत्तल लेंस बना रहा हूं, ठीक है। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा, उसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, बस इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे? यहां पर तो क्या था, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु था, जिससे प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन यहां पर जो होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर इकट्ठी होती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। हम यहां पर रे डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों, द्वितीय फोकस बिंदु के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये हमने समांतर प्रकाश डाला है, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, अपवर्तन के बाद सारी किरणें जिस बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती है, उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु F2 कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने इस परिभाषा को भी सीख लिया कि प्रथम मुख्य फोकस F1 और द्वितीय मुख्य फोकस F2 क्या है, कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये सारी मुख्य अक्ष के समांतर चली, और उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहते हैं। तो बच्चों समझ में आई होगी, ठीक है।
तो इसके बाद अवतल लेंस का फोकस, अवतल लेंस में भी बेटा इसी प्रकार से दो फोकस बिंदु होंगे, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस बिंदु अवतल लेंस में भी। ठीक है, तो आशा उम्मीद करता हूं आपकी ये समझ में आ गया होगा। लेंस से संबंधित जो हमारे टॉपिक है, उत्तल लेंस से संबंधित टॉपिक आज आपके समझ में आए होंगे। आप इनके नोट्स बना लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और कल की हम वीडियो में अवतल लेंस से संबंधित डेफिनेशन है वो कराएंगे, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो कराएंगे, और न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो कल की वीडियो में हम बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज की वीडियो भी आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल की वीडियो आप तभी आपकी समझ में आएगी जब आप पिछला लेक्चर कंप्लीट देख लेते हैं, क्योंकि लेंस से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको अगला टॉपिक क्लियर तभी होगा जब आप पिछले टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो बच्चों बने रहें, जुड़े रहें ओमेगा क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।